नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर MS कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम ड्राई क्लीनिंग को कंटिन्यू करेंगे तथा क्लीनिंग बाय फैट ऑब्जर्वेंट अर्थात वस्त्रों की क्लीनिंग चिकनाई अवशोषकों से कैसे की जाए या किस प्रकार से किया जाए इसका अध्ययन करेंगे। चिकनाई अवशोषक अर्थात फैट एब्जॉर्बेंट्स सूखे पाउडर के रूप में होते हैं। हालांकि ये अत्यधिक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली स्वच्छक ही नहीं है, क्योंकि इनकी पहुंच रेशों के भीतर तक नहीं हो पाती। इतना ही नहीं, ये पूरी चिकनाई को भी अवशोषित नहीं कर पाते हैं। फलतः इससे वस्त्र की संपूर्ण एवं अच्छी धुलाई की आशा करना व्यर्थ है। परंतु हाँ, इनसे छोटे छोटे चिकनाई युक्त दाग धब्बे अवश्य छुड़ाए जाते हैं। इनका उपयोग हल्के रंग के वस्त्रों पर से दाग धब्बे हटाने के लिए किया जाता है। इससे फर, लेस, श्वेत रेशमी वस्त्र पर आदि पर से दाग धब्बे छुड़ाए जाते हैं। फ्रेंच चॉक, ब्रेड का चूरा, मैग्नीशियम का चूर्ण, चोकर, मूंग दाल का पाउडर, बेसन, मुल्तानी मिट्टी, टैल्कम पाउडर, आटा तथा अन्य व्यावसायिक पाउडर चिकनाई अवशोषक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। चिकनाई अवशोषकों से धुलाई दो विधियों द्वारा की जाती है। पहला है बाय मेकिंग पेस्ट अर्थात पेस्ट बनाकर, तथा दूसरा है बाय यूजिंग ड्राई पाउडर अर्थात सूखे पाउडर के द्वारा। सबसे पहले हम बात करते हैं बाय मेकिंग पेस्ट अर्थात पेस्ट बनाकर। चिकनाई अवशोषक को पेट्रोल एवं अन्य चिकनाई घोलक के साथ मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लिया जाता है। मेज पर पहले ब्लॉटिंग पेपर बिछाकर उसी पर वस्त्र का गंदा भाग बिछाया जाता है। इसी गंदे भाग पर चिकनाई अवशोषक के तैयार पेस्ट को अच्छी तरह लगाकर 30 से 45 मिनट तक छोड़ दिया जाता है। जब पेस्ट अच्छी तरह से सूख जाता है तो उसे धीरे धीरे हल्के हाथों से अथवा कोमल ब्रश से खुरच कर हटा दिया जाता है। शेष बचे अवशोषक को भी ब्रश से अच्छी तरह से झाड़ दिया जाता है। अब वस्त्र को हवादार स्थान में फैलाकर सुखा लिया जाता है ताकि वस्त्र पेट्रोल की महक से पूर्णतः मुक्त हो जाए। इस विधि से फर एवं फेल्ट वस्त्र स्वच्छ किए जाते हैं। नेक्स्ट है बाय यूजिंग ड्राई पाउडर अर्थात सूखे पाउडर का उपयोग करके। पेस्ट बनाकर धुलाई विधि की तरह ही इस विधि से भी वस्त्र स्वच्छ किए जाते हैं। सबसे पहले मेज पर ब्लॉटिंग पेपर बिछाया जाता है। अब ब्लॉटिंग पेपर पर ही वस्त्र के गंदे भागों को फैला दिया जाता है। इसी गंदे भाग पर वसा अवशोषकों को अच्छी तरह से फैलाकर 5-10 मिनट तक अंगुली से चक्राकार गति से घिसना चाहिए। अब इसे आधे घंटे तक यूं ही छोड़ देना चाहिए। इसके पश्चात वस्त्र से पाउडर को झटककर झाड़ देना चाहिए। शेष बचे पाउडर को भी कोमल ब्रश से झाड़कर हटा देना चाहिए। जब एक बार में इस विधि से दाग धब्बे नहीं हटे तो पुनः इस विधि को दोहराना चाहिए। इस प्रकार वस्त्र पर लगे सभी दाग धब्बे एवं गंदगी को छुड़ाना चाहिए। चोकर, मूंग की दाल, बेसन आदि को प्रयोग में लेने से पूर्व यदि इन्हें हल्का सा गर्म कर लिया जाए तो इनकी स्वच्छक क्षमता एवं क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ड्राई क्लीनिंग अर्थात शुष्क धुलाई से लाभ। जिन वस्त्रों की सफाई धुलाई साबुन या पानी या गीली विधि से करना संभव नहीं हो सके, उनके लिए शुष्क धुलाई ही करना अच्छा रहता है। महंगे ऊनी कोट, शॉल, स्वेटर, बनारसी साड़ियाँ, ब्रोकेड वस्त्र, कंबल आदि शुष्क धुलाई से ही धोए जाने चाहिए। शुष्क धुलाई से वस्त्रों के रंग, चमक, आकर्षण, नवीनता, ताजगी, जीवंतता एवं सौंदर्यता लंबे समय तक अक्षुण्ण बनी रहती है। वस्त्र सिकुड़ते नहीं हैं। वस्त्र के रेशों की रचना, वयन तथा बुनाई में जरा सा भी अंतर नहीं आ पाता है। फलतः वस्त्र का मौलिक सौंदर्य एवं स्वरूप बना रहता है। वस्त्र मुलायम एवं कोमल रहते हैं। फर
एवं फेल्ट वस्त्रों के रोए दबते नहीं हैं, अतः इस धुलाई के बाद भी रोए खड़े रहते हैं, जिससे वस्त्र सुंदर, ताजा एवं नवीन दिखता है। गीली विधि से धोने पर रोए दबकर चपटे हो जाते हैं, फलतः वस्त्र का मौलिक सौंदर्य एवं आकर्षण नष्ट हो जाता है। वस्त्र पर पड़े प्लीट्स, चुन्नटें आदि नष्ट नहीं होते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्राई क्लीनिंग अर्थात शुष्क धुलाई से हानियाँ। यह खर्चीली विधि है। वस्त्र की धुलाई में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ती है। कुछ वसा घोलक तीव्र ज्वलनशील होते हैं, अतः इनसे धुलाई खुले स्थानों पर करनी पड़ती है। आज के समय में जहाँ बहुमंजिली इमारतें हैं, रहने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, वहाँ शुष्क धुलाई करना बहुत कठिन कार्य है। ऊनी वस्त्रों पर वसा घोलकों की महक लंबे समय तक बनी रहती है, ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। चिकनाई युक्त दाग धब्बे ही शुष्क धुलाई द्वारा हट पाते हैं। अन्य प्रकार के दाग धब्बे जैसे चाय, कॉफ़ी, हल्दी, शाही, रंग, पसीना, फल आदि के दाग धब्बे नहीं हटते हैं। इन्हें छुड़ाने के लिए पानी की सहायता लेनी पड़ती है। शुष्क धुलाई में सभी लोग संपन्न नहीं कर पाते। इसके लिए व्यक्ति को कुशल, दक्ष एवं अनुभवी होना अनिवार्य होता है। थैंक्स।